हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ में एडिशन रिडक्शन ऑफ एल्कीन्स। जो हम डिस्कस कर रहे थे, हमने प्रीवियसली जो है मार्कोनी का रूल डिस्कस किया था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, एडिशन ऑफ हैलोजेंस। तो आज हम डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, एडिशन ऑफ वाटर, एंटी मार्कोनी का रूल एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स। तो स्टेप बाय स्टेप इनको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है एडिशन रिएक्शन विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। The alkene is absorbed slowly when it pass through a concentrated sulfuric acid in the cold। तो ये रिएक्शन जो है कोल्ड में होती है 0 to 15 डिग्री सेल्सियस। और जब हम सल्फ्यूरिक एसिड की एडिशन करते हैं तो दो पार्ट में होती है, एक H और एक क्या है HSO4 अराउंड द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो ये वाला जो आपकी एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू एल्कीन है वो मार्कोनी का रूल को फॉलो करती है। तो इसमें जैसे ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, तो इस कार्बन के पास भी दो हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास भी दो हाइड्रोजन है। तो आपका एक पार्ट ये है हाइड्रोजन और दूसरा पार्ट क्या है HSO4। इसको हम सल्फ्यूरिक एसिड को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। तो हाइड्रोजन कहीं भी अटैच हो सकता है, यहाँ पे हम अटैच कर लेते हैं, इसको दोनों साइड अटैच हो सकता है अराउंड द डबल बॉन्ड। तो HSO4 यहाँ पे अटैच हो सकता है। तो इसमें क्या बनेगा आपका इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू सिमेट्रिकल एल्कीन। तो क्या बना आपका इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। When the reaction mixture is added to water and warm, ethyl hydrogen sulfate is radially hydrolyzed to ethanol। कि हम जो है ये वाला जो रिएक्शन में आपका ये प्रोडक्ट बना था इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट को जब हम वाटर में ऐड करते हैं और उसको गर्म करते हैं तो आपका क्या बनता है फिर फाइनल प्रोडक्ट इथानॉल। इथीन रिएक्ट विथ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म इथेनॉल। तो इथेनॉल बनाने के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू एल्कीन्स। इथेनॉल की हमने जैसे फॉर्मेशन करनी है तो ये वाला जो रिएक्शन हम यूज़ कर सकते हैं। एल्कीन रिएक्ट विथ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म एल्कोहल। तो एल्कोहल की प्रिपरेशन के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। सेकेंड रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन विद एसिडिफाइड वाटर, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। कि हम एसिडिफाइड वाटर के साथ एल्कीन की एडिशन देखेंगे, और या तो उसको हम बोल सकते हैं हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। की हाइड्रेशन कैसे करें, एक डिहाइड्रेशन होती है एक हाइड्रेशन की। हम वाटर ऐड कर रहे हैं, डिहाइड्रेशन में क्या होता है वाटर निकलता है। तो इसमें हम देख सकते हैं द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड OH ग्रुप्स फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल टू ए मल्टीपल बॉन्ड। सेकंड पॉइंट है रिवर्स ऑफ द डिहाइड्रेशन रिएक्शन। थर्ड पॉइंट है डायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ इथीन। कैसे होगी, पासिंग ए मिक्सचर ऑफ इथीन एंड स्टीम ओवर फास्फोरिक एसिड absorbed on silica pellets at 300 डिग्री सेल्सियस एंड ए प्रेशर ऑफ 60 एटमॉस्फेयर्स। तो इसमें जो आपका फास्फोरिक एसिड क्या होगा एज ए कैटलिस्ट, और ये क्या देता है रिएक्शन में H पॉजिटिव। मीन्स आपकी एसिडिफाइड कंडीशन में ये रिएक्शन होगी और फास्फोरिक एसिड क्या देगा H पॉजिटिव देता है रिएक्शन में। तो इथीन की रिएक्शन करेंगे वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट और रिएक्शन कंडीशन होगी इथेनॉल बनेगा। सिंपल रिएक्शन बताई है एडिशन ऑफ वाटर और क्या बनता है आपका अल्कोहल। तो जो आपका एडिशन ऑफ वाटर टू एल्कीन है वो भी कौन सा रूल को फॉलो करती है, मार्कोनिकव रूल के थ्रू चलता है ये मैकेनिज्म। मार्कोनिकव रूल इज अप्लाइड टू द एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द डबल बॉन्ड ऑफ एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन। लेकिन क्या होना चाहिए, अनसिमेट्रिकल एल्कीन होनी चाहिए। सिमेट्रिकल के केस में आपका हाइड्रोजन कहीं भी अटैच हो सकता है। तो ये वाली जो रिएक्टेंट है 2 मिथाइल प्रोपीन, तो इसमें आपने डबल बॉन्ड के अराउंड देखना है। तो इस कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, इस कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है और वाटर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं HOH। तो आप अकॉर्डिंग टू मार्कोनी का रूल क्या होता था कि हाइड्रोजन कहाँ अटैच करेगा, जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे कार्बन के पास। तो इसमें आपका यहाँ पे अटैच हो रहा है, आपका OH कहाँ हटेगा जहाँ पे कम हाइड्रोजन होंगे कार्बन के पास।
तो आपका क्या बन रहा है, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव फ्रॉम H पॉजिटिव कहाँ से आ रहा है, फास्फोरिक एसिड से। तो सिंपल रिएक्शन प्रोपेन की करेंगे हम वाटर के साथ, तो इसको हम HOH लिख सकते हैं। तो हाइड्रोजन कहाँ होगा, यहाँ पे अटैच होगा, और OH कहाँ जाएगा, जहाँ पे कार्बन पे के पास कम हाइड्रोजन है। तो रिएक्शन में क्या बनेगा, 2 प्रोपेनॉल। तो जो आपकी एडिशन ऑफ वाटर टू अल्कीन, उसमें भी क्या बनता है आपका, अल्कोहल बनता है, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल एंड प्रोपेनॉल। अब हम इसका मैकेनिज्म भी डिस्कस करेंगे कि एडिशन ऑफ वाटर एसिडिफाइड रिएक्शन है ये। मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स की, एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन कैसे होती है। स्टेप 1 में क्या होगा, प्रोटोनेशन टू फॉर्म कार्बोकेटाइन, कि आपका जो एसिड है वहाँ से H पॉजिटिव निकलता है, H पॉजिटिव निकला, तो आपकी जो एल्कीन क्या होती है, उसमें पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड की होने के वजह से एल्कीन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन रिच होती है। वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन दे देती है H पॉजिटिव को। H पॉजिटिव यहाँ पे एक कार्बन पे अटैच हो जाएगा, जिससे क्या होता है, दूसरे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए तो दूसरे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया। तो रिएक्शन में क्या बनता है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन भी बनते हैं और सेकेंडरी कार्बोकेटाइन भी बनता है, लेकिन क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन जो है मोर स्टेबल होता है एज कंपेयर टू प्राइमरी कार्बोकेटाइन, तो रिएक्शन में जो है 95% जो आपका जो प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनता है, रिएक्शन में जो पॉसिबिलिटी है बनने की वो किसकी ज़्यादा होती है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन की। यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया, क्योंकि कार्बन जो इलेक्ट्रॉन्स उसने किसको दिए, H को, H यहाँ पे अटैच हो गया है। सेकेंड है एडिशन ऑफ वाटर टू फॉर्म प्रोटोनेटेड अल्कोहल। आप कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, वाटर में जो जो आपका एडिशन ऑफ वाटर है, जो आपने वाटर ऐड किया है, तो वाटर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर्स। तो क्या करेगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, यही कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ऑक्सीजन आपने इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन को दे देगा। तो आपका इस तरह से प्रोडक्ट बना। अब ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है कार्बन को दे दिए, तो ऑक्सीजन पे क्या आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो आपका क्या बना, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। स्टेप 3 क्या है, लॉस ऑफ ए प्रोटॉन टू फॉर्म अल्कोहल मींस डी प्रोटोनेटेड। यहाँ से क्या होगा, ये वाला प्रोटॉन जो है निकल जाएगा रिएक्शन में, और ये अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है ऑक्सीजन को दे देगा, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, उसके पॉजिटिव चार्ज को, उसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को ख़त्म कर देगा, और क्या बनाएगा आपका, अल्कोहल 2 प्रोपेनॉल, और H पॉजिटिव रिएक्शन में निकलेगा, जो आज बिहेव करता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट से क्या आता है आपके, H पॉजिटिव कहाँ से आ रहा है आपका, फास्फोरिक एसिड से। So this is the mechanism of acid catalyzed hydration of alkenes. उसके बाद जो नेक्स्ट रूल है वो क्या है, एंटी मार्कोनिकप रूल और फ्री रेडिकल एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो आपने पहले हमने डिस्कस किया था मार्कोनिकप रूल। तो मार्कोनिकप रूल में क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मीन्स उसमें कार्बोकेटाइन बनते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनते हैं, लेकिन जो एंटी मार्कोनिकप रूल है उसमें क्या होता है, उसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होता है, क्योंकि उसमें हम क्या करते हैं, फ्री रेडिकल ऐड करते हैं, फ्री रेडिकल इनिशिएटर ऐड करते हैं, लाइक पेरोक्साइड, जो क्या होता है, फ्री रेडिकल जनरेट करता है, जिससे क्या होगा, एंटी मार्कोनिकप रूल क्या है, वो क्या करता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है, उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी फ्री रेडिकल्स बनते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हेन HBr इज एडेड टू एन एल्कीन इन द एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड इट ओबे मार्कोनिकप रूल। अगर रिएक्शन में हम कोई भी फ्री रेडिकल इनिशिएटर लाइक पेरोक्साइड अगर रिएक्शन में हम ऐड नहीं करते हैं, तो वो कौन सा रूल फॉलो करेगा, मार्कोनिकप रूल फॉलो करेगा। सेकंड, व्हेन HBr नॉट HCl और HI react with unsymmetrical alkene in the presence of peroxide। तो पेरोक्साइड क्या होता है, कंपाउंड कंटेनिंग द ऑक्सीजन ऑक्सीजन ग्रुप। तो इस तरह से हम पेरोक्साइड को लिखते हैं, पेरोक्साइड, और ऑक्सीजन HBr एड्स इन द अपोजिट डायरेक्शन टू दैट प्रिडिक्टेड बाय मार्कोनिकप रूल। तो इसकी जो HBr की एडिशन होती है वो बिल्कुल अपोजिट होती है देन दैट ऑफ
प्रिडिक्शन बाय मार्कोनिकव रूल। तो ये इसका एग्जांपल है कि एल्कीन है और HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो इसमें जो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, जो आपका हाइड्रोजन कहाँ पे अटैच होगा, जहाँ पे कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है, और ब्रोमीन कहाँ अटैच होगा, जहाँ पे कार्बन के पास ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे। तो ये बिल्कुल अपोजिट है देन दैट ऑफ मार्कोनिकव रूल। मार्कोनिकव रूल में दो प्रोडक्ट बनते थे, 1 ब्रोमोप्रोपेन एंड 2 ब्रोमोप्रोपेन, लेकिन 2 ब्रोमोप्रोपेन जो है मेजर प्रोडक्ट होता था अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकव रूल, लेकिन 1 ब्रोमोप्रोपेन क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकव रूल। तो एंटी मार्कोनिकव एडिशन में क्या होता है, पेरोक्साइड कैटालाइज एडिशन ऑफ HBr अकर्स थ्रू ए फ्री रेडिकल एडिशन रादर देन ए पोलर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो आपके जो मार्कोनिकव रूल में क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म फॉलो होगा, इलेक्ट्रोफिलिक, और एंटी मार्कोनिकव में क्या होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होगा। क्योंकि हम एंटी मार्कोनिक रूल में क्या करते हैं, एडिशन में क्या करते हैं, हम पेरोक्साइड फ्री रेडिकल इनिशिएटर जो है रिएक्शन में ऐड करते हैं। Also observed for the reaction between HBr and many different alkenes not observed with HF, HCl और HI। तो आपके लिए होमवर्क है कि जो आपका एंटी मार्कोनिकव रूल जो है सिर्फ HBr के ही केस में क्यों पॉसिबल है, HCl और HI के केस में पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि ये आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है। तो आपने ये एज ए होमवर्क लेना और इसको एज ए ऐड करना है इसमें, ये रिएक्शन HBr की ही केस में क्यों पॉसिबल है, नॉट इन केस ऑफ HCl एंड HI। तो ये आपके लिए होमवर्क होगा। बाकी हम आगे जो हम मैकेनिज़्म डिस्कस करेंगे, तो हम मैकेनिज़्म पे आगे हैं। फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म फॉलो होगा एंटी मार्कोनिकव रूल में। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म के लिए क्या होगा, पहले में फ्री रेडिकल जनरेट करने पड़ेंगे। तो हमने रिएक्शन में पेरोक्साइड ऐड किया था, पेरोक्साइड क्या होगा, यहाँ होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, तो दो बन जाएंगे, 2 एल्कोक्सी रेडिकल्स बनेंगे, होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। और आपका जो फ्री रेडिकल कैसे जनरेट होते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, जो आपके जो है फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं। हमने फ्री रेडिकल जनरेशन में ये डिस्कस किया था कि जो फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं वो कैसे जनरेट होते हैं, बाय होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। कि होमोलिटिक मीन्स एक इलेक्ट्रॉन्स दोनों के पास शेयर होगा, होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा इन केस ऑफ जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। तो यहाँ पे ये फ्री रेडिकल जनरेट हुए पेरोक्साइड से। अब इसमें से ये वाला फ्री रेडिकल जो रिएक्ट करेगा HBr के साथ, क्योंकि HBr रिएक्शन में है, तो ये यहाँ पे भी एक फ्री रेडिकल इधर जाएगा और एक फ्री रेडिकल हाइड्रोजन के ऊपर रहेगा। तो हाइड्रोजन के पास एक फ्री रेडिकल रहेगा और यहाँ पे एक फ्री रेडिकल है, ये आपस में न्यूट्रलाइज होंगे, कंबाइन करके ROH बनाएंगे, ये आप देख सकते हैं। और बाकी ब्रोमीन ने का एक के पास एक फ्री रेडिकल रह गया, तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे ब्रोमीन फ्री रेडिकल। तो रिएक्शन में आपका क्या निकला, ब्रोमीन फ्री रेडिकल। तो ये है इनिशिएशन स्टेप। सेकेंड स्टेप है प्रोपेगेशन स्टेप। प्रोपेगेशन स्टेप में क्या होगा, जैसे आपने एल्कीन की एडिशन करनी है, तो ये आपकी एल्कीन है। तो इसमें भी क्या होगा, ये होमोलिटिक बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया। तो दो टाइप के आपके फ्री रेडिकल्स बनेंगे इसमें। एक अगर फ्री रेडिकल CH पे रहता है तो ये वाला बनेगा, और आपका फ्री रेडिकल अगर CH2 पे जाता है तो ये वाला, एक तो ये बना CH फ्री रेडिकल और एक आपका CH2 पे फ्री रेडिकल रहेगा। तो इसमें जैसे हम एडिशन करते हैं ब्रोमीन फ्री रेडिकल की, तो आपका एक बनता है प्राइमरी फ्री रेडिकल, जब आपका ब्रोमीन इस CH पे ऐड होगा, और आपका बनता है सेकेंडरी फ्री रेडिकल, जब ब्रोमीन जो है यहाँ पे ऐड होगा। तो आपको पहले से पता है कि आपका सेकेंडरी फ्री रेडिकल जो है मोर स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू प्राइमरी फ्री रेडिकल। तो आपकी इस रिएक्शन में क्या होगा, 95% जो है जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, सेकेंडरी फ्री रेडिकल। तो उस स्टेप में, इसमें सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंडरी फ्री रेडिकल जो आपका बना है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, HBr के साथ रिएक्ट करेगा। तो HBr में एक हाइड्रोजन के पास फ्री रेडिकल रहेगा, तो ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा क्योंकि इसके पास कम हाइड्रोजन है। और
इस तरह से आपका ये प्रोडक्ट बने। वो क्या बना, ब्रोमीन जो है पहले नंबर पे है ये, तो 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो इसमें बना आपका 1 ब्रोमो प्रोपेन नॉट 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो आपका जो एंटी मार्कोनी का रूल है वो फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म को फॉलो करता है। उसमें 3 स्टेप, अभी हमने 2 स्टेप दिए, एक इनिशिएशन होता है, एक प्रोपेगेशन स्टेप होता है, और लास्ट जो है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन स्टेप इसलिए क्योंकि आपके रिएक्शन में ब्रोमीन फ्री रेडिकल भी बन रहे हैं, आपके रिएक्शन में एच फ्री रेडिकल निकल सकता है। तो ब्रोमीन फ्री रेडिकल, तो उसको हमने क्या करना है, न्यूट्रलाइज भी करना है ना। तो ब्रोमीन फ्री रेडिकल को हम न्यूट्रलाइज करेंगे, ब्रोमीन ब्रोमीन जो है आपस में एडिशन होगी, तो ब्रोमीन फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन करेंगे, एक फ्री रेडिकल यहाँ पे है, एक फ्री रेडिकल यहाँ पे है, तो आपस में कंबाइन करके ये क्या बनाएगा, ब्रोमीन, मीन्स न्यूट्रलाइज हो जाएगा। सेकेंड है ये आपका प्राइमरी और सेकेंडरी फ्री रेडिकल बनेंगे, ये भी आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। उसके बाद आपका ये वाला फ्री रेडिकल और ब्रोमीन फ्री रेडिकल क्या बनाएगा, 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन। तो इसके बाद जो हम फर्दर रिएक्शन है उसमें है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स। तो ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिएक्शन दैट फॉर्म कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। तो इसमें हमारे जो एग्जांपल है वो सिलेबस में है, ओजोनोलिसिस है, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन और भी हैं, ऑक्सीडेशन है और हाइड्रोक्सीलेशन है। तो ओजोनोलिसिस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन क्या है, द रिएक्शन ऑफ एल्कीन विथ ओजोन टू फॉर्म एन ओजोनाइड followed by hydrolysis of the ozonide to produce aldehyde and ketones, widely used to determine the position of the carbon carbon double bond। किस लिए यूज़ होता है, ये पोजीशन कहाँ है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, क्योंकि आपको पता लग जाता है अगर कोई आपके पास अननोन रिएक्टेंट है और उसमें डबल बॉन्ड है, अगर उसमें आप ओजोन ऐड करेंगे तो उसमें ओजोन जो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे अटैच हो जाता है, तो आपको पोजीशन जो है डबल बॉन्ड की पता लग जाती है। तो इसमें हम कार्बन एल्कीन ओजोन, तो आपका ओजोनाइड बनता है पहले, उसके बाद हम रिएक्शन करते हैं इसमें ओजोनोलिसिस माइल्डर एंड बोथ कीटोन एंड एल्डिहाइड्स कैन बी रिकवर्ड फर्दर ऑक्सीडेशन। तो ये यहाँ पे हम डाइमिथाइल सल्फाइड इसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, और इसके साथ क्या बनता है इस रिएक्शन में, कीटोन और एल्डिहाइड। तो एल्कीन की रिएक्शन करेंगे, अगर हम KMnO4 एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट रिएक्शन है KMnO4 के साथ। तो KMnO4 कोल्ड के साथ हम एल्कीन की रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, 1,2 इथेन डायोल। पहले हमने किसके साथ रिएक्शन की थी, ओजोन के साथ, और इसमें हम कर रहे हैं KMnO4 के साथ, 1,2 इथेन डायोल बनेगा, और जो थाइलिन ग्लाइकोल होगा। और प्रोपेन के साथ भी हम KMnO4 के एडिशन करते हैं तो क्या बनता है, 1,2 प्रोपेन डायोल प्लस मैंगनीज डाइऑक्साइड इस रिएक्शन में निकलेगा, आल्सो नोन एज बियर्स टेस्ट। तो आपको बियर्स रेजेंट बोलते हैं KMnO4 को, एल्कलाइन KMnO4। तो इसके साथ हम एसिडिफाइड KMnO4 की रिएक्शन भी डिस्कस कर लेते हैं कि एल्कीन की रिएक्शन हम एसिडिफाइड KMnO4 के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये वाला प्रोडक्ट बनता है आपका एडिशन टुवर्ड्स डबल बॉन्ड की तरफ, तो OH की एडिशन होती है। और हम फर्दर अगर इसकी रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, कीटोन और एल्डिहाइड बनते हैं, हीट करते हैं तो। और फर्दर क्या बनता है, यहाँ से फर्दर ऑक्सीडेशन होगी इसकी, तो एसिड और कीटोन बनते हैं। तो ये ऑक्सीडेशन है कि आपकी कीटोन से क्या बन रहा है, एल्डिहाइड से क्या बन रहे हैं, एसिड प्लस कीटोन। तो ये आपका एग्जांपल है कि 4 मिथाइल 4 ऑक्टी, इसका अगर यह डबल बॉन्ड है तो KMnO4 एसिडिफाइड कंडीशन में क्या बनेगा आपका 2 पेंटेनॉन, और क्या बनेगा साथ में, क्या बनेगा, एक एसिड बनेगा, क्योंकि फर्दर जो है आपकी एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन के होके क्या बनता है, आपका एसिड बनता है। तो आपके 2 प्रोडक्ट बनेंगे इसमें, 2 पेंटेनॉन एंड ब्यूटेनोइक एसिड। तो ये रिएक्शन थी आपकी, इस प्रीवियस रिएक्शन एल्कलाइन KMnO4 के साथ थी, और ये क्या थी, एसिडिफाइड KMnO4 के साथ। और उससे पहले थी कि ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन, कि हम कैसे डबल बॉन्ड की पोजीशन को डिटरमाइन करते हैं बाय यूजिंग ओजोन। तो आपने ये जो रिएक्शन है और इनके कुछ मैकेनिज्म बुक्स में भी दिए हैं, उनको भी जो है आपने अपनी नोटबुक पे भी नोटबुक पे राइट करना है, और सारी जो अभी तक जो हमने डिस्कस किया है उनके जो है नोट्स प्रिपेयर कर लेने हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।